तो चलिए आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू एंड मोर कमोडिटी। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे जब हम सिंगल गुड को कंज्यूम करते हैं तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है। उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला था कि MUX by PX इक्वल्स टू MUM, ठीक है ना। तो जहाँ पर MUX का मतलब होता था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की, क्योंकि हम एक्स कमोडिटी मान लीजिए बिस्किट को कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स कमोडिटी है हमारी बिस्किट, तो बिस्किट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी। और प्राइस होता था PX, मतलब जो भी एक्स गुड को हम कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि हम बिस्किट को कंज्यूम कर रहे थे। और MUX by PX इसका मतलब होता था कि ₹1 खर्च करने पर एक्स गुड से मिलने वाली यूटिलिटी, ठीक है ना। और MUM होता था कि वही ₹1 खर्च करने पर किसी दूसरी गुड पर उससे मिलने वाली यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए MUX का मतलब होता है कि हमने मान लीजिए बिस्किट खरीदा, ठीक है, तो बिस्किट से मिलने वाली यूटिलिटी और ये उसका प्राइस था, ठीक है। अब बिस्किट पर ₹1 खर्च करने से जितनी यूटिलिटी मिलेगी उसे हम कहते हैं MUX by PX। ये बताता है कि बिस्किट पर हम ₹1 खर्च करेंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी। और MUM का मतलब होता है बिस्किट की जगह पर दूसरी मार्केट में जो भी गुड है उस पर ₹1 खर्च करने पर हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए MUM यानी कि जो गुड हम नहीं खरीद रहे, जैसे कि मान लीजिए चिप्स, ठीक है, उस पर ₹1 खर्च करेंगे तो 2 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलेगी या फिर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ऐसे ही एक गुड का प्राइस 2 है तो उससे जब हम उस पर ₹2 ही खर्च कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो 10 यूटिल्स की है। यानी कि जब हम उस पर ₹1 खर्च करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यानी कि MUX होगा वो होगा 5 यूटिल्स का। अब ये कैसे निकलेगा पर यूनिट, कि ₹1 खर्च करने से वो निकलता है कि हमारी जितनी टोटल यूटिलिटी है उसको उसके प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो हमें निकल के आ जाती है कि ₹1 खर्च करने पर उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन। तो उम्मीद है आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ₹1 बिस्किट पर खर्च कर, ये है ₹1 बिस्किट पे खर्च करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है और ₹1 चिप्स पर खर्च करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है। अब यहाँ पर हमने MUX में एक्स का मतलब ये कि जो गुड हम दिमाग में सोच के आए हैं मार्केट में कि हम यही खरीदेंगे, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट में सोच के आई तो बिस्किट पे ₹1 खर्च कर रही हूँ मैं तो मुझे 5 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। और अगर मैं वही ₹1 चिप्स पे खर्च करूंगी तो मुझे सिर्फ 2 यूटिल्स की यानी कि कम यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं बार बार किसका, बिस्किट का ही कंजम्पशन करूंगी, क्योंकि वो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, ज्यादा यूटिलिटी देगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं उसका कंजम्पशन बढ़ाऊंगी, क्योंकि हमने DMU पढ़ा था, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें वो बताता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेंगे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होगा या मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो लगातार कम होती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, पहले मुझे ज्यादा बिस्किट पसंद आएगा, दूसरी यूनिट में बिस्किट कंज्यूम करूंगी तो पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा, तीसरी यूनिट कंज्यूम करूंगी तो और पहले से कम सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है ना। तो ये मैं तब तक इसका कंजम्पशन करती रहूंगी जब तक कि ₹1 जब मैं बिस्कुट पे खर्च कर रही हूँ वो बराबर हो जाए चिप्स पर ₹1 खर्च करने के। यानी कि ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव होता है कि आप जिस गुड पर ₹1 खर्च कर रहे हैं उससे उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जितना कि दूसरी वाली गुड पे, क्योंकि अगर ये सेटिस्फेक्शन ज्यादा देगा बिस्किट तो मैं इसी को खर्च करती रहूंगी, यानी कि इसी पे पैसा खर्च करती रहूंगी, इसी का ही कंजम्पशन करती रहूंगी, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे कम होती जाएगी। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कम होके कि इसके भी जो ₹1 खर्च करने पर मिलने वाली यूटिलिटी होगी वो चिप्स के बराबर होगी, यानी कि 2 यूटिलिटी के बराबर होगी, 2 यूटिल्स के बराबर इसकी यूटिलिटी होगी। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं बिस्किट खाऊंगी तो हो सकता है कि ये मुझे 1 यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे, 1 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन दे बिस्किट, तो क्या मैं उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद बिस्किट को खरीदूंगी नहीं, उस टाइम पे मैं चिप्स खरीदना पसंद करूंगी। क्यों? क्योंकि वो ₹1 खर्च करने पर 2 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन देगा। तो इसीलिए मैं कहाँ रुक जाऊंगी, जहां बिस्किट का ₹1 खर्च करने पर सेटिस्फेक्शन बराबर होगा किस पर, चिप्स पर ₹1 खर्च करने पर। उम्मीद है आपको इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं, यही फॉर्मूले को लेकर हम आगे पढ़ते हैं टू कमोडिटी पर। देखते हैं कि टू कमोडिटी में कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होता है। देखिए ये फॉर्मूला हमें समझ में आ गया कि MUX by PX इक्वल होना चाहिए MUM के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। चलिए अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू एंड मोर कमोडिटी, ये रिलेटेड होता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। देखते हैं कैसे। देखिए ये हम पहले ही पढ़ के आए हैं कि हम बिस्किट खरीद रहे हैं तो
जो दूसरी प्रेजेंट गुड है बिस्किट के अलावा जैसे कि चिप्स, तो उन दोनों पर 1 रुपया खर्च करने पर इक्वल सेटिस्फैक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे मैं एक्स की जगह वाई कमोडिटी खरीद रही हूँ। मान लीजिए कि वाई कमोडिटी मतलब कि मान लीजिए अब मैं बिस्किट को छोड़कर चॉकलेट खरीद रही हूँ, ठीक है ना। तो चॉकलेट पर 1 रुपया खर्च करने पर भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जितना कि चिप्स पर मिल रहा था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि देखिए सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर एक्स का प्राइस है तो यहाँ पे वाई का प्राइस है। अब देखिए यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि 1 रुपया हम किसी भी गुड पर खर्च करें उसका सेटिस्फैक्शन बराबर होना चाहिए किसी दूसरी गुड पर 1 रुपया जितना हम खर्च करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी सिचुएशन है MUX by PX होता है इक्वल्स टू MUM। अब मान लीजिए हम x की जगह y गुड खरीद रहे हैं तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, MUY by PY इक्वल्स टू MUM। यही तो होगा ना, बस यहाँ से हमने x गुड को छोड़कर y गुड खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो यही होगा। अब देखिए, अब मान लेते हैं, देखिए ऐसा कहा जाता है कि कंज्यूमर कभी ऐसा नहीं होता ना कि वो एक ही कमोडिटी को खरीदेगा, ऐसा नहीं होता ना, वो एक से ज्यादा जो कमोडिटी है उसको परचेज करता है। तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कि MUX by PX इक्वल होना चाहिए MUM के। लेकिन अगर हम Y गुड खरीद रहे हैं, मान लीजिए चॉकलेट खरीद रहे हैं, तो उसका भी रेशो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का इक्वल होना चाहिए MUM के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के होना चाहिए। यानी कि MUX PX बराबर है MUM के और MUY by PY बराबर है MUM के, यानी कि ये दोनों ही बराबर है MUM के, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। उम्मीद है बात समझ में आ रही है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि MUX by PX इक्वल होगा MU by PY इक्वल्स टू MUM के, यानी कि एक गुड की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो इक्वल होना चाहिए दूसरे गुड की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के रेशो के, और ये दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से क्यों रिलेट किया जाता है, क्योंकि देखिए इन सब की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो इक्वल आ रही है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ कमोडिटी और प्राइस का रेशो आपस में इक्वल होना चाहिए, और ये सब आपस में इक्वल होने चाहिए MUM के। मान लीजिए MUM जो है वो कांस्टेंट है, 1 है मान लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आएगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो यहां होता है जहां पर एक गुड्स की MUX by PX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दूसरी गुड के। यानी कि मान लीजिए मैं 2 गुड कंज्यूम कर रही हूँ, बिस्किट और दूसरा चॉकलेट, तो ये बिस्किट की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रेशो इक्वल होना चाहिए चॉकलेट की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के। तो ये होती है कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कम होनी चाहिए, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर रही हूं मैं तो कोई भी गुड हो, चाहे वो चॉकलेट हो चाहे वो बिस्किट हो, ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन जब मैं करती रहूंगी तो दोनों की ही मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं, ये हमें पता चल गया कि ये है, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि 1 रुपया खर्च करने पर, इसका मतलब ये है, देखिए मान लेते हैं हमारे यहाँ पर 2 गुड दे रखी है X और Y, ठीक है। ये X को मान लेते हैं हम बिस्किट और इसको हम मान लेते हैं चॉकलेट, ठीक है। अब ये रेशो हमें ये बताया कि X पर 1 रुपया खर्च करने पर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और Y पर 1 रुपया खर्च करने पर कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इस एग्जाम्पल से हम पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कह रहा है कि MUX जो है, यानी कि MUX जो है वो 10 है और इसका प्राइस 2 है। देखिए MUX जो है वो 10 है और इसका प्राइस 2 है, यहाँ पर ये हमने इसको इक्वेशन में फिट कर दिया है। और MUY जो है वो 4 है, ये जो MUY है वो 4 है और जो उसका प्राइस है वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 10 बाय 2 है तो यहाँ पे 5 बाय 1 हो जाएगा। तो हमें देखकर ही पता चल रहा है कि जब हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं किस पर, बिस्किट पर, यानी कि X कमोडिटी पर, तो हमें ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है किसके कंपैरिजन में, Y गुड के कंपैरिजन में। देखिए एक रुपया हम खर्च कर रहे हैं X पर तो हमें 5 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम 1 रुपया खर्च कर रहे हैं Y गुड पर तो हमें सिर्फ 4 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है,
यानी कि यहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्स गुड जो है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है वाई के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर कंज्यूमर क्या करेगा, देखिए हमें पता है जो चीज हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी हम उसी का कंजम्पशन करेंगे। तो इस स्थिति में एक्स गुड का ज्यादा कंजम्पशन किया जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, इट मींस स्पेंडिंग की 1 रुपया खर्च करने पर वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है वाई के कंपैरिजन में। तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर विल बाय एक्स कमोडिटी मोर एंड मोर, क्योंकि ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एक्स कमोडिटी, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्स कमोडिटी को ही खरीदेगा, क्योंकि वही उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है 1 रुपया खर्च करने पर। तो वो जैसे ही ज्यादा गुड्स खरीदेगा तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये हमने पढ़ा है डीएमयू में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि जैसे ही हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट को परचेज करते हैं या उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लगातार कम होती जाती है। तो जब इसको और ज्यादा परचेज करेगा वो, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, और वो तब तक करेगा जब तक ये कम होकर 4 ना हो जाए, यानी कि वो वाई गुड के रेशो के बराबर ना हो जाए। देखिए वो तब तक ही विल बाय मोर यूनिट ऑफ एक्स स्टिल, जब तक ये आपस में रेशो बराबर ना हो जाए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशन होती है जहां पे इसका उल्टा हो जाए, यानी कि इस बार जो सेटिस्फेक्शन दे जाए वो वाई ज्यादा दे एक्स से, तो क्या होगा कि वो वाई को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेगा, और जब ज्यादा कंज्यूम करेगा तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती चली जाएगी, और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो एक्स के बराबर ना हो जाए। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये तो हमें दो कंडीशन समझ में आ गई। देखिए MUX बाय PX इक्वल होना चाहिए MUY बाय PY के, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहां पर देखते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखिए हो सकता है कि ये न्यूमेरिकल कभी आ जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि ये बोला कि प्राइस है किसी गुड का, ये है प्राइस वाई गुड का, और ये कंज्यूमर की इनकम है। मान लीजिए कि कंज्यूमर इतना ही उसके पास पैसे हैं, ठीक है। अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जहां पर कि MUX बाय PX बराबर हो MUY और PY के। तो देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए एक तो ये पेयर बन रहा है, ठीक है, कि अगर वो x की 3 यूनिट खरीदे और y की 2 यूनिट खरीदे, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर MUX बाय PX बराबर है। देखिए एक तो ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है जहां पर वो x की 5 यूनिट खरीद रहा है और y की 4 यूनिट खरीद रहा है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा है जो कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लायक है। देखिए ये तो हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक तो ये है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर x की वो 3 यूनिट खरीदेगा और y की, इस वाले पेयर में y की खरीदेगा 2 यूनिट, ठीक है। तो देखिए अभी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये 2 गुड खरीद रहा है, ठीक है। दो गुड पर जो वो खर्चा करेगा वो उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। अब ये खर्चा कैसे निकलेगा, देखिए एक तो ये है कि वो उसकी 3 यूनिट खरीद रहा है, यानी कि मान लीजिए 1 यूनिट जो है वो 1 रुपए की है, इसका प्राइस दे रखा है x का, तो 1 यूनिट जो है वो 1 रुपए की है, तो 3 यूनिट कितने की हो जाएगी, 3 रुपए की, ठीक है। ऐसे ही y गुड का कितनी कितनी यूनिट खरीद रहा है वो 2 यूनिट, तो एक यूनिट जो है वो 1 रुपए की है, तो 2 यूनिट 2 रुपए की आ जाएगी, यानी कि टोटल पे खर्चा कितना आ जाएगा, इसको खरीदेगा तो 3 रुपए, इसको खरीदेगा तो 2 रुपए खर्च हो जाएंगे, यानी कि टोटल इस पर खर्चा, इस वाले इक्विलिब्रियम पर अगर वो जाएगा तो उसको 5 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि उसकी कंज्यूमर के इनकम के बराबर है। देखिए इक्विलिब्रियम ये तो होता ही है, लेकिन ये भी होता है कि उन गुड्स पर किया जाने वाला खर्चा, जितनी यूनिट वो परचेज कर रहा है, वो हमेशा उसकी मनी इनकम के बराबर होना चाहिए। देखिए कैसे हम निकालते हैं खर्चा, कि जितनी क्वांटिटी हमने खरीदी उसके प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, तो निकल के आ जाता है। जैसे कि इसकी 3 यूनिट खरीद रहा है, 1 रुपए का है तो 3 आ जाता है। ऐसे ही 2 यूनिट खरीद रहा है, 1 रुपए का है तो 2 रुपए आ जाता है। दोनों को जोड़ते हैं कि 3 रुपए उसने खर्च किया एक्स गुड पर और वाई गुड पर 2 रुपए, तो दोनों को मिला के हो गया 5। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो उसकी इनकम के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब देखते हैं दूसरा वाला, ये वाला 5-5। अब देखते हैं कि यहाँ पर वो एक्स की कितनी गुड कंज्यूम कर रहा है, 5, ठीक है। तो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, और यहाँ पर इसकी कितनी कर रहा है, 4, यानी कि 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। 1 यूनिट एक्स गुड की कीमत है 5 रुपए, तो 5 रुपए आ जाएगा कि
एक यूनिट जो है उसकी कीमत है 1 रुपए, तो 5 यूनिट की हो जाएगी 5 रुपए, तो ये यहाँ पर आ जाती है। ऐसे ही y यूनिट की वो 4, देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम यही जा रही है ना यूनिट, तो ये 4 यूनिट परचेज कर रहा है, एक की यूनिट का प्राइस है 1 रुपए, तो 4 का हो जाएगा 4। यहाँ पे उसका खर्चा आ रहा है 9 रुपए, लेकिन मम्मी ने उसको पैसे दिए हैं 5 रुपए, कंज्यूमर की इनकम है 5 रुपए, तो क्या होगा, ये खरीद ही नहीं पाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये तो होता है जहां पर एक गुड की मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस का रेशियो बराबर होता है दूसरी गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस के, लेकिन उस पर जो किया जाने वाला एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो वो यहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर वो एक्स गुड की 3 और वाई गुड की 2 यूनिट को परचेज करेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। ठीक है, तो हमने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ लिया है। कल से हम पढ़ेंगे अपना आईसी कर्व, बजट लाइन, जो कि किस में आएगा, ऑर्डिनल यूटिलिटी में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।